उमा अपनी बेटी और बहू के साथ रहा करती थी। उमा ने अपने बेटे राजेश की कुछ ही महीने पहले शादी की थी और उस शादी से उमा बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे उमा, कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे विमला, यहीं बैठी हूँ, बरामदे में आ जा। अरे उमा, क्या कर रही है? आजकल तो आती ही नहीं है। अरे विमला, तू तो जानती है अभी बहू नई है तो उसे बहुत सी चीजें पता नहीं है। अरे हाँ, तू सही कह रही है। अभी तो कुछ दिनों से चीजें बतानी होगी। विमला तो उमा के घर उसका हालचाल लेने आती है। अब विमला के जाते ही उमा का बेटा राजेश बाहर जाने लगता है। तभी उमा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा राजेश, कहाँ जा रहा है? आज तो तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना? तो क्या अब मैं घर से बाहर भी न जाऊं? हर वक्त टोकना जरूरी है क्या? जब देखो तब किसी न किसी बात को लेके टोकती रहती हो आप। अरे मैं तो ये कह रही थी कि बाहर जा ही रहा है तो मेरी दवा चला गया। अरे माँ जी रुको, मैं अभी फोन करती हूँ और दवा लाने के लिए कह देती हूँ। नहीं बहू, रहने दे। जब मैं शाम में उधर जाऊंगी ना तो अपनी दवा ले आऊंगी। इनका बिहेव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो माँ जी से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? राजेश को उसकी माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसका मन वो कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, कभी भी कोई उसे टोकता तो उसे गुस्सा आ जाया करता। बहू, अभी तक राजेश नहीं आया क्या? सुबह से गायब है, ना जाने लड़का कहाँ चला जाता है। माँ जी, मैंने भी फोन किया था लेकिन उनका फोन लगा ही नहीं। ना जाने कहाँ है, मुझे भी चिंता हो रही है। सास बहू के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी राजेश नशे में घर आता है। अरे माँ, क्या बात है, आप गेट पर क्यों खड़ी हो? कोई आने वाला है क्या? अब तूने पीना भी शुरू कर दिया अपने आवारा दोस्तों के लिए? ना माँ ना, मेरे दोस्तों को आवारा कुत्ता मत कहो माँ। एक वही तो है जो मुसीबत में मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। हाँ क्यों नहीं, उन आवारा लड़कों ने ही तुझे बिगाड़ा है और तुझे भी वही अच्छे लगते हैं। माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप बहुत बोलती हो। कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? अरे आप मुझे अपनी जिंदगी खुद से जीने दोगी कि नहीं? मैं पहले ही बोल देता हूँ माँ कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, कल से मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। तू कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? उमा को अपने बेटे की ये बात बुरी लगती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चे की कभी फिक्र करना नहीं छोड़ती है। अब अगली ही सुबह उमा अपनी बहू मुस्कान से उठते ही पूछती है, बहू, राजेश ठीक तो है ना? अभी तक उठा नहीं क्या? उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, जा ही रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आपको आपके पैसे समय पे मिलते रहेंगे। मुझे माँ जी के लिए बुरा लगता है। वो इतने प्यार से कुछ भी पूछती हैं और ये है कि इन्हें माँ की वैल्यू ही नहीं है। बहू, जाकर राजेश के लिए कुछ बना दे, वरना उसकी आदत है वो बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाएगा। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ, आप चिंता ना करो। और आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ। नहीं बहू, पहले उसे देख ले, मैं तो घर में ही हूँ, मुझे कहाँ ही जाना है। उमा अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और करे भी क्यों ना, माँ बेटे का रिश्ता होता ही इतना प्यारा है। अब ऑफिस जाते वक्त राजेश अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे 2 दिन के लिए नैनीताल जाना है अपने ऑफिस की तरफ से, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। जब मेरे पैसे आएंगे ना तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ अभी देती हूँ, रुक जा। मुझे माँ जी और इनके बीच का प्यार देखकर अपनी माँ की याद आती है। माँ जी तो इनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इन्हें ना जाने क्या हो जाता है। ये माँ जी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अब जब उमा राजेश को पैसे देती है और राजेश जाने लगता है तो वो अपने जूते के फीते बांधने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, वैसे ही उमा को लगता है कि राजेश उसके पाँव छू रहा है और उमा भी अपने बेटे के सर पर हाथ रख कर कहती है, तू हमेशा खुश रह और तुझ पर कोई आँच न आए। कभी तुझ पर कोई मुसीबत भी आए तो वो मुसीबत मुझसे होकर गुजर जाए। मेरे बच्चे, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हो गया इनका प्रवचन स्टार्ट। मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, ना कि आपके पाँव छू रहा था। आप भी ना, कहीं भी आपको चैन नहीं मिलता है। अरे कहीं तो जाने दिया करो चैन से। आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और माँ का आशीर्वाद तो किसी वरदान से कम नहीं होता। तुम भी माँ की भाषा बोलने लग गई। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा समय वेस्ट मत करो तुम लोग। आप दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद ही राजेश घर से निकल जाता है और जाते जाते खुद से कहता है, अच्छा हुआ माँ को बस 2 दिन का बताया है, वरना अगर 4-5 दिन का बोलता तो अचार रोटी ये सब बांध के दे देती। अरे माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि उनकी ऐसी ही आदत है, तो आप क्यों उदास हो रही हैं? बहू, मैं राजेश के लिए उदास नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है बस। राजेश ठीक से पहुँच जाए नैनीताल। मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी जब वो पहुँचेंगे। अब
अब राजेश देर शाम अपनी पत्नी मुस्कान को फोन करता है और मुस्कान से बातें कर रहा था। अपना ध्यान रखना, मुझे आने में ना 4-5 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? तुम तो 2 दिनों के लिए जा रहे हो। अरे माँ की आदत तो तुम जानती हो ना कि वो कैसी है। चलो, मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूंगा। अच्छा लो, माँ से बात कर लो, माँ जी आपसे बात करना चाहती हैं। अरे यार रखो फोन, क्या माँ से बात करना चाहते हो? अरे माँ से मैं घर पे परेशान रहता हूँ, कम से कम यहाँ तो जीने दो चैन से। राजेश इतना बोलने के बाद ही फोन कट कर देता है और इधर उमा को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कामों में लग जाती है। और अब देर रात उमा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो हॉल में इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है और उमा हॉल में गिर जाती है। अब अगली सुबह मुस्कान अपनी सास को हॉल में देखती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना माँ जी? माँ जी सांसें क्यों नहीं ले रही हैं आप? और उनकी बॉडी भी पूरी तरह ठंडी हो गई है। इधर मुस्कान राजेश को फोन कर रही थी, लेकिन राजेश मुस्कान का फोन काट रहा था क्योंकि मुस्कान उमा के फोन से राजेश को फोन कर रही थी। अब जब राजेश कॉल करता है तो मुस्कान राजेश को कहती है, आप कहाँ हैं माँ जी की? अरे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। और माँ जी को कहना कि मुझे फोन करके परेशान ना करे। उमा के यूं अचानक मौत के बाद मुस्कान अपनी सुध-बुध खो देती है और अब 2 दिन बाद राजेश घर आता है और अपने घर में आस पड़ोस वालों को देखकर अपनी पड़ोसन विमला से कहता है, अरे ओ बिमला आंटी, यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो? ऐसा लग रहा है कोई मातम है। अरे क्यों बैठी हो मेरे घर में? जाओ यहाँ से। आ गया तू? वैसे घर में इतने लोग क्यों हैं? मुस्कान क्या बात हो गई? तुम ठीक तो हो ना? और माँ कहीं नजर नहीं आ रही। माँ जी नहीं रही, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाई। अब राजेश को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ 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 क्यों नहीं रही है? मैं कितना बुला रहा हूँ उनको, लेकिन वो आ नहीं रही। क्यों? क्या क्या सच में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उनको दुख देता था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं उनसे परेशान भी रहता था क्योंकि वो मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही करती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जाए। माँ क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? माँ आपके बिना मेरा क्या होगा? कौन मुझे बार बार पूछेगा? अरे मैं तो इसलिए आप पे गुस्सा करता था ताकि आप मुझसे पूछो, मुझे डांटो, लेकिन आप मुझे छोड़ के चली गई। माँ जी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। जब मैंने आपको फोन किया और आपने मेरा फोन कट करके फोन बंद कर दिया था। राजेश को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ उमा उसे छोड़कर जा चुकी है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन जो सच था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। माँ ने अपने बेटे को अपनी उम्र तो लगा दी, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी कभी भी कदर नहीं समझी।